हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आ गया हूँ आप सभी लोग का बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें मैं आपको एसएसटी का 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप सभी लोग को बताऊँगा कि बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन चुन कर लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। क्लास कहीं भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो 9199729690 हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको हमेशा सेवा उपलब्ध, रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए मैं आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये जो है मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और आपदा प्रबंधन, इंग्लिश में कहा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये चारों पांचों सब्जेक्ट का मिला करके क्वेश्चन लाया गया, यानी सारे मिक्सलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको कभी हिस्ट्री का देखने के लिए मिलेगा, कभी भूगोल का देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान, घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है, आपको पता होगा कि इसका मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? हाजीपुर पटना जिला के पास में पड़ता है। उसका पटना जिला के पड़ोसी जिला हाजीपुर जिला को कहा जाता है। ठीक है, तो हाजीपुर जिला वैशाली को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, वो था पूर्व मध्य रेलवे, यानी पूर्व की दिशा वाले मध्य रेलवे, और ये मध्य रेलवे यानी भारत के एकदम बीच वाला जो रेलवे है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो उसका ऑप्शन ए में सिकंदराबाद, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में गोरखपुर। तो आपको पता होगा कि इसका मुख्यालय जो है बीच में मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो आपको पता है कि इस चारों में से एक कोई ना कोई सही है, तो वो सही क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यानी ये जो है ये रास्ता राष्ट्रीय जलमार्ग डायरेक्ट इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ देता है? हल्दिया से जोड़ देता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो ये वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में स्थित है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 50%, 7%, 70% और 36.5%। तो आपको पता होगा कि बिहार राज्य में लगभग 60% जो है कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र कहने का मतलब वो है बिहार की भूमि पे खेती की जा सकती है, फसल उगाई जा सकती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 6 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन ऑप्शन ए में 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी में 15 मार्च 1951, ऑप्शन सी में और 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन डी में 15 अप्रैल 1951। तो आप सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हमारे हिसाब से 15 मार्च 1950 को हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आप बताइए कि जब भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, तो उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी ऐसे कर करके अभी तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी शायद 14वीं या 15वीं पंचवर्षीय योजना है। तो ये बताइए कि कौन से पंचवर्षीय योजना में कृषि को विकास करना मुख्य मकसद माना गया था। तो ये था पहली, जो कि पहली बार जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, और सारे नेता मंत्री अपने आपने टारगेट किए थे कि नहीं, हम देश को खेती की ओर ले जाएंगे, देश के सारे किसान को खेती करने का नए नए तरीके देंगे, सिखाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन हॉल द कौधा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए में प्रो मोहम्मद महानलोविश, ऑप्शन बी में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी में प्रो मार्शल, ऑप्शन डी में प्रो कीनस। तो इसका लेखक जो है दादा भाई नौरोजी है। क्या है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 9 नंबर क्वेश्चन यह बताता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये मूल्य योग विधि द्वारा है। किस विधि द्वारा? मूल्य योग विधि द्वारा की जाती है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए में मुद्रा, ऑप्शन बी में जमा, ऑप्शन सी में ड्राफ्ट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। क्या है? जमा। जमा, किसी भी पैसा को यदि हम जमा कर देते हैं तो वो सिर्फ मतलब संख्या में रहता है। क्या पैसा वहाँ एकत्रित रहता है? नहीं रहता है। वे संख्या में रहता है, यानी नंबर में रहते हैं, काउंट रहते हैं, बट उसमें पैसा रहता नहीं है। जब उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है। ठीक है। तो ये जमा इसका सही रूप आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो ऑप्शन ए में धात्विक मुद्रा, ऑप्शन बी में सोने के सिक्के, ऑप्शन सी में पत्र मुद्रा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक मुद्रा यानी कोई धातु के मुद्रा चल रहा है? नहीं, सिर्फ एक सिक्का है जो कि स्टेनलेस स्टील का बनता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के पीतल का बनता है, और 10-20 रुपये का जो सिक्का आते हैं उसमें मतलब स्टेनलेस स्टील भी रहता है बीच में, और बगल से ये पीला पीला जो रहता है वो जिंक या तांबा रहते हैं। ठीक है। सोने का सिक्का, बाप रे, सोने का सिक्का कोई लेता है? कोई शौक से जेकरा पास 10 करोड़ 20 करोड़ रहता है तो एक आध गो सोने का सिक्का खरीद लेता है, मतलब 5-6 करोड़ में खरीद लेता है, वो भी बहुत सस्ता है खरीदने की बात। और पत्र मुद्रा, हाँ ये चलता है। पत्र मुद्रा कहने का मतलब कोई भी पैसा आप बताइए पत्र की तरह रहता है। पत्र कहने का मतलब कागज़ की तरह रहता है ना, उस पर हम कुछ लिख सकते हैं, है ना, उस पर लिखा ही होता है, और अपने से भी लिख सकते हैं। तो पत्र मुद्रा इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, बचत क्या है? बचत क्या है? आप सभी लोग बताइए कि बचत क्या है। उपभोग तथा बचत का अंतर, तो ये तो गलत हो जाएगा। उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, उपभोग यानी कोई भी चीज़ को हम उत्पादित किए और उसके बाद उसमें खा लिए और जो बच गया उसे क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। तो हाँ, तो ई क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही आंसर, ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। उपभोग तथा बचत का अंतर यानी हम उत्पादन किए और जो बचा हुआ है, एक का अंतर मतलब बचत कहलाएगा? नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमको घाटा लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र कहने का मतलब ऋण वाले, चेक, बैंक ड्रॉप, अधिवर्ष पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। तो ये क्या होंगे? अधिवर्ष। क्या होंगे? अधिवर्ष इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अधिवर्ष इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होगा कि अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। जैसे अभी भारत के अनेकों राज्यों में, अनेकों जिलों में देखते होंगे कि छोटा छोटा बैंक की शाखाएं होती है, जैसे HDFC हो गए, SBI हो गए, ग्रामीण बैंक जो हो गए, जो कि ग्रामीण बैंक का 4 डिपार्टमेंट होता है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पूरब और पश्चिम, ऐसे करके वो अपना डिवाइडेड कर चुकी है। तो ये छोटे छोटे शाखा जो बनी, ये कब लागू हुआ? छोटे छोटे बैंकों को शाखा बनाने की विधि ये 1975 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने क्षेत्र में मतलब कितने में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र जो है मुख्य रूप से 2 चरण में बांटा गया है। एक सरकारी सेवा, दूसरा गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा यानी कहने का मतलब एक सरकारी नौकरी होता है और दूसरा प्राइवेट नौकरी होता है। तो सरकारी नौकरी जिसके पास होता है वो क्या करते हैं? लोगों को सरकारी सेवा देते हैं, और जो प्राइवेट नौकरी के थ्रू मतलब कि समाज को मतलब सेवा देते हैं वो क्या हो जाएंगे? गैर सरकारी सेवा हो जाएंगे। तो इसलिए ये 2 डिवाइड हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। हमें कोयला से भी एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम से भी मिलती है, और विद्युत से भी एनर्जी रहती है, तब तो पंखा लाइट चलती है ना। हाँ, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताएंगे, नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है?
तो मनरेगा जो होता है यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो कि भारत के द्वारा चलाया गया, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, और प्रधानमंत्री ने इसे अभी नाम बदल कर दूसरा कोई नाम रखे हैं, और उसके अंतर्गत 100 दिन में, मतलब एक साल में 100 दिन मजदूरों को रोजगार दिया जाता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो है ये 100 दिन को घटा करके 75 दिन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश सदस्य बन चुके हैं, तो वो 166 हैं। कितने हैं, 166। 295 देशों में 166 देश हैं, यानी अभी भी इतने सारे देश बिछड़ चुके हैं। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, यानी सोना की शुद्धता को हम जांचने के लिए, जैसे पैसा को जांचते हैं भारत में तो रुपया, ठीक है, दूध को नापते हैं तो उसको क्रीम के आधार पे नापते हैं, है ना। उसके बाद मान लीजिए चलिए कि यदि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए ब्लड को नापते हैं तो उसका जो होता है मतलब कि पीएच सही करके मापते हैं कि हाँ इतना इसका सही है तो सही है, नहीं तो फिर उसके ब्लड में ये सेट नहीं करेगा। तो सोना को मापने के लिए ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सब लोग बोलते हैं कि हॉल मार्क का सोना बढ़िया होता है, यानी हॉल मार्क का लोगो रहना सही होता है शुद्ध सोना में। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी में फैसले लेने में देरी करती है, ऑप्शन डी में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। बात सही है। अब सत्ता के साझेदारी करेंगे तब तो सब समुदाय, मानिए चलिए भारत में बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, मतलब उसके बाद मानिए चलिए कि जात में भी बड़ा जात, छोटा जात, ये सारे लोग रहते हैं। अब सबको साझेदारी करके हम नहीं रखेंगे तो बार बार क्या हो जाएंगी, ये सारी मतलब दंगा फसाद होती रहेंगी। तो इसलिए भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, और अभी भी वो लागू जारी है, मतलब कि आपका भी कुछ पक्ष रहेगा, मेरा भी कुछ पक्ष रहेगा, ये सारे पक्ष मिल करके एक शासन को स्थापित करेगी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पंचायत के बाद क्या आता है, पंचायत में सबसे पहले क्या आता है, मुखिया आता है, मुखिया के बाद उप मुखिया, उप मुखिया के बाद क्या आता है, पंचायत समिति आता है। तो इसका क्या हो जाएंगे सही आंसर, पंचायत समिति हो जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। तो ये आपको पता होगा कि 73वां संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत यानी ग्राम मतलब गांव के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य व्यवस्था वहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता है जहाँ पे कि एक सरकार हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लाभ होता है। तो दल बदल यहाँ पे देखिए लाभ नहीं, यहाँ पे मतलब लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। दल बदल कानून उसे कहते हैं जैसे मान के चलिए कि कोई नेता अभी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, और वो जीतने के उसका पार्टी जीता तो उसमें रहा, और उसके बाद हार गया तो वो अपना जो भी वोट उसका हुआ वो छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में चला गया, तो ये दल बदल कानून कहलाएंगे। तो ये लागू होते हैं सांसदों और विधायकों पर, क्योंकि आप चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी ना, इसलिए उन पर लागू की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, 543 है। कितनी है, 543 है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो 1970 के दशक में। किस में हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन। देखिए निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग दोनों एक ही होता है, घबराने वाली बात नहीं, कहीं कहीं निर्वाचन आयोग और कहीं कहीं चुनाव आयोग देता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं कि राज्यपाल कौन रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों व्यवस्था है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 31 नंबर क्वेश्चन यह बताता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफल पाए गए।
राजनीतिक असमानताओं के समान समाप्त करने के लिए ये जानी गई। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन सी बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन, क्या नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो ये अब्राहम लिंकन ने किए थे। किसने किए थे, अब्राहम लिंकन ने किए थे। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अब राजतंत्र को कोई पसंद नहीं करता है, काहे कोई करेगा जी, राजा के बेटा राजा बनेगा तो ऐसा कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए लोकतंत्र फेमस हो चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। अशिक्षा, अशिक्षा। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो जल्दी भारत के नेताओं को, जो मतलब चुनाव लड़ते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं और उनको मतलब जातिवाद पे या मतलब लिंग के आधार पे कि वो ये है वो है, इस तरह से वोटिंग करके अपना बच्चों के भविष्य को है जो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। जैसे बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, आप देखे ही होंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। चलिए खैर, हम लोग अभी स्टूडेंट है, इतना ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। कहने का मतलब ये सारे आपदाओं में बताइए कि मानव के द्वारा किया गया आपदा कौन है। ए में आतंकवाद, ऑप्शन बी में रेल दुर्घटना, ऑप्शन सी में सुनामी, ऑप्शन डी में इनमें दंगा प्रसाद। तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे किए गए मानव के द्वारा है। आतंकवाद भी मानव के द्वारा किया जाता है, रेल दुर्घटना मानवी के द्वारा होता है। मान के चलिए कि ड्राइवर यदि सेफ रहेगा, सेफ्टी के साथ रहेगा, हर चीज़ एक्टिव रहेगा तो दुर्घटना होगी, नहीं होगी। सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव के द्वारा किया जाता है, बट सुनामी जो होता है ये मानव के द्वारा नहीं किए जाते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भूस्खलन यानी मट्टी ढहने की क्रिया को क्या कहेंगे, वो ये प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कहीं कहीं धरती, जहाँ पे धरती देहाती भाषा में बोला जाता है, नदी कटती जाती है और वो अपना क्षेत्र जो है, अपना गोद जो है बड़ा करती जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून। क्या है, देहरादून। कहने का मतलब देहरादून में सबसे ज़्यादा क्या आता है, भूकंप आता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में मानी जाती है। तो ये दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी को। महासागर तल में कंपन को कहते हैं क्या, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को, मेरे पास समय कम होने की वजह से जल्दी जल्दी आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। तो आप सभी लोग, क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस अच्छा लगे तो शेयर करना है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो वेलकम है, स्वागत है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। बहुत सारे सोशल मीडिया का लिंक है, जहाँ पे मेरा लिंक एक्टिव है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के साथ अगली बार मिलता हूँ, तब तक के बाय, टेक केयर।